ओम साई राम, जय साई राम। 19 फरवरी 1912 की बात है। श्री दीक्षित, उनकी पत्नी माधवराव देशपांडे, हीरालाल और अन्य लोग आज सुबह चले गए। दीक्षित दंपत्ति अपने पुत्र बाबू के उपनयन के लिए नागपुर गए। माधवराव देशपांडे उसी प्रकार के उत्सव के लिए एक मित्र के घर हरदा गए। प्रार्थना के बाद हमने अपनी पंचदशी की कक्षा चलाई। मोरगांवकर ने कहा कि अपनी घड़ी और चेन खो गई है। वे दोनों ही चीज़ें सोने की होने की वजह से कीमती थी। उन्हें ढूंढा गया लेकिन व्यर्थ ही रहा। हमने साईं साहब के बाहर जाते हुए दर्शन किए और फिर उनके लौटने पर दर्शन किए। मध्याह्न आरती सामान्य दिनों की तरह हो गई, केवल एक बात को छोड़कर कि उसमें एक के बजाय 2 चंवर थे। बाला साहेब भाटे ने पूजा की और आरती के लिए ठहरना चाहा, लेकिन साईं साहब ने उन्हें घर जाने का आदेश दिया। भोजन के बाद मैं थोड़ी देर के लिए लेटा और फिर हमने सामान्य सदस्यों के साथ अपनी पंचदशी की कक्षा जारी की। बाद में दादा केलकर, बाला शिंपी और अन्य लोग आए। हमने साईं महाराज के शाम की सैर पर दर्शन किए और वाड़ा आरती के बाद शेज आरती में उपस्थित हुए। जब सजावटी बगीचा और चांद पहली बार इस्तेमाल किए गए तो वो बहुत ही खूबसूरत लगे और सारी भीड़ को बहुत आकर्षित किया। ऐसा नहीं लगा कि साईं बाबा ने उन्हें नापसंद किया हो। मेरे विचार से चांद से सहायता मिली है। भीष्म ने आज रात भागवत और दासबोध के 10 अध्याय पढ़े। श्री नाटेकर उर्फ हंस मुझको आज लिखते हैं कि मुझे इस महीने के अंत तक लौट जाना चाहिए। ओम साई राम।